अध्याय 8 श्लोक 9 भागवत गीता। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयान् सम अनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अनुवाद। जो मनुष्य सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, अकल्पनीय स्वरूप, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप, अज्ञानता से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से परमात्मा के 8 गुणों का वर्णन कर रहे थे। पहला गुण कवि। परमात्मा सर्वज्ञ हैं, कवियों के कवि हैं, उन्हें जानना ही सर्वोच्च काव्य अनुभव है। सर्वज्ञ कौन है? इस पृथ्वी में कोई भी कितना भी ज्ञाता हो तो भी सदा कुछ जानना शेष रह जाता है। किसी भी मनुष्य का जानना पूर्ण नहीं है, इसलिए सब अल्पज्ञ ही रहेंगे। यदि कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर घोषणा कर दे कि मैं सर्वज्ञ हूँ, तो वह इस बात की घोषणा कर रहा है कि उससे बड़ा अज्ञानी कोई और है ही नहीं। इस समस्त सृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त और कोई सर्वज्ञ है ही नहीं। किंतु यदि कोई साधक सर्वज्ञ परमात्मा का स्मरण करता है, वह एक न एक दिन परमात्मा के साथ एक हो ही जाता है, और जो कुछ इस सृष्टि में जानने योग्य है उसे वह सब ज्ञात हो जाता है। यही सर्वोच्च काव्य अनुभव है। इसी कारण संभवतः जो वेदों के दृष्टा ऋषि थे, उन्होंने वेदों को छंदों में लिखा। योगेश्वर श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, क्योंकि वह जानते हैं क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा। वे प्रश्न पी लेते हैं और उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाता है। वे केवल प्रश्न अपने भीतर भेजते हैं और उत्तर बन परम शून्य से ध्वनि उठती है और गूंजकर लौट आती है। दूसरा गुण पुराणम। वे अनादि हैं। सभी प्राणियों का आरंभ परमात्मा से ही होता है, इसलिए परमात्मा सभी प्राणियों का अंत भी है। किंतु परमात्मा स्वयं शाश्वत हैं। परमात्मा का ना तो कोई प्रारंभ है, ना अंत है, ना उनका जन्म होता है, ना उनकी मृत्यु होती है। वे हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे। तीसरा गुण अनुशासितारम। परमात्मा समस्त लोकों के स्वामी और नियम बनाने वाले हैं। नियता का अर्थ इस श्लोक में नियंत्रण करने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सिवा और कोई शाश्वत है ही नहीं। जब सृष्टि में प्रलय के कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी परमात्मा तो है ही। तो जब कुछ नहीं बचता है, तब परमात्मा किस पर नियंत्रण करेंगे? इसलिए इस श्लोक में नियता का अर्थ नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, यदि कोई भी ऊंचाई से गिरेगा तो उसे धरती अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खींचेगी ही, चाहे वो अच्छा मनुष्य हो या बुरा हो, और धरती पर गिरने के कारण उसे चोट पहुंचेगी ही, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर एक समान लागू होता है। चाहे कोई रहे ना रहे, नियम सदा रहेगा। परमात्मा नियम है, इसलिए सर्वनियता है। चौथा गुण अनोरणीयान। शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा परमाणु से भी छोटे और सबसे बड़े से भी बड़े हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। किंतु यह शब्द परमात्मा को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बनाई गई हर भाषा सीमित है, और श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझाने के लिए इसी सीमित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। परंतु सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म परमात्मा के समक्ष बहुत स्थूल है। इसीलिए परमात्मा की सूक्ष्मता की मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा सबसे बड़े से भी बड़े हैं, क्योंकि परमात्मा के विस्तार का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, क्योंकि उनका विस्तार असीमित है। साधारण मनुष्य उनके विश्व स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पांचवा गुण
सर्वस्य धाता। परमात्मा ही जीविका का स्रोत है। जैसे सागर अपनी लहरों और समुद्री जीवों का आधार है, वैसे ही परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। यदि आपने कभी नीले नभ में उड़ती नन्ही चिड़िया को देखा हो, तो आपको ज्ञात होगा कि ना वो अनाज बोती है, ना काटती है, ना इकट्ठा करती है, परंतु वो हर सुबह इस विश्वास के साथ उड़ती है कि सांझ तक उसका पेट भरा होगा। और परमात्मा जो सबके धाता हैं, उनके कारण ऐसा होता भी है। छठा गुण, अचिंत्य रूप। परमात्मा इंद्रियों से परे हैं और मन के भी परे हैं, किंतु शुद्ध मन और ध्यान द्वारा परमात्मा से एक हुआ जा सकता है। जैसा कि हमने आपको पिछले श्लोकों में बताया है, इंद्रियों की पकड़ में वही होता है जो भौतिक है, स्थूल है, रूप है, किंतु परमात्मा इंद्रियों के परे हैं, क्योंकि वे अभौतिक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अरूप, पारलौकिक हैं। सातवां गुण, आदित्य वर्ण। परमात्मा प्रकाश हैं। उन्हीं के प्रकाश से सूर्य और समस्त सृष्टि प्रकाशित होती है। परमात्मा सूर्य के सदृश प्रकाश रूप हैं, किंतु वास्तव में ये उपमा भी परमात्मा पर लागू नहीं होती है। सूर्य भी हाइड्रोजन ईंधन के कारण परमाणु संलयन की प्रक्रिया द्वारा प्रकाशित होता है, पर परमात्मा स्वयं प्रकाशित हैं, स्वतंत्र हैं। उनका प्रकाश किसी चीज, किसी ईंधन पर निर्भर नहीं है। आठवां गुण, तमस परस्तत। परमात्मा अज्ञान के अंधेरे से परे हैं, माया से भी परे हैं। परमात्मा को जानने मात्र से समस्त अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। भौतिक अस्तित्व का अंधकार परमात्मा को छू भी नहीं सकता है।